दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इस तब्दीली के पीछे ना कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। तो आज हम पर्दे के पीछे झांकेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये आलमी ताकत की जो बिसात है ये आखिर बिछाई कैसे जा रही है। कभी कभी लगता है ना कि दुनिया में इतनी अफरा तफरी क्यों है। मतलब हर रोज एक नई खबर, एक नया बहरान। आखिर ये सब हो क्या रहा है? चले आज इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये जो अल्फाज हम सुनते रहते हैं, ट्रेड वॉर्स, पाबंदियां, कर्जों का बहरान, ये सब अलग अलग वाकयात नहीं हैं। हकीकत में ना ये सब एक ही बहुत बड़ी हाई स्टेक्स कहानी के हिस्से हैं। और ये एक ऐसी कहानी है जो दुनिया में ताकत के तवाजुन को शायद हमेशा के लिए बदल रही है। तो सवाल यह है कि इस पूरी कहानी की बुनियाद क्या है। ये सब कुछ एक ही चीज पर टिका हुआ है, एक ऐसी बुनियाद जिस पर अमेरिका की आलमी ताकत खड़ी है, और वो है डॉलर की आहानी गिरफ्त। अच्छा, इस सब को समझने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, रिजर्व करेंसी का। आसान जबान में ये आलमी तिजारत की डिफॉल्ट जबान है। जैसे दुनिया भर के पायलट्स आपस में अंग्रेजी में बात करते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, बिल्कुल इसी तरह ज्यादातर ममालिक आलमी कारोबार के लिए अमरीकी डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं, ये दहाइयों से दुनिया का मुआशी उसूल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि डॉलर आखिर ये बादशाह बना कैसे? अच्छा, ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर डील से, जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। देखिए, अमेरिका ने तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक को फौजी तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी दी और बदले में उन ममालिक ने वादा किया कि वो अपना तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में किसी को भी तेल खरीदना है, और तेल तो सबको ही चाहिए, तो उसे पहले अमेरिकी डॉलर खरीदने पड़ेंगे। कितना जबरदस्त सिस्टम है। और इसी सिस्टम ने अमेरिका को एक ऐसी नाकाबिले यकीन माशी ताकत दी है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये जो नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, 38.5 ट्रिलियन डॉलर, ये अमेरिका का कौमी कर्जा है। अब सोचने की बात यह है कि कोई मुल्क इतना कर्जा कैसे ले सकता है। वो इसलिए कि पूरी दुनिया को इसके डॉलर्स की जरूरत है। तो अमेरिका जब चाहे जितना चाहे कर्ज ले सकता है और जरूरत पड़ने पर मजीद डॉलर्स छाप सकता है। कई दहाइयों तक तो ये सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट काम करता रहा। ऐसा लगता था कि इसे कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इस पूरी बुनियाद में दरारें डाल दी। साल 2022 एक टर्निंग पॉइंट था। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जो उससे पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। अमेरिका ने रूस के 420 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स फ्रीज कर दिए। मतलब एक झटके में रूस अपने ही पैसों तक रसाई खो बैठा। इस एक कदम ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। और ये जो बात है ना, ये दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के जहनों में गूंजने लगी कि एक मिनट, अगर ये रूस के साथ ऐसा कर सकते हैं तो हमारे जो खरबों डॉलर पड़े हैं उनका क्या होगा। बस उसी एक लम्हे में डॉलर, जो कि एक महफूज असासा समझा जाता था, वो एक हथियार बन गया। और उसका नतीजा फौरी और बिल्कुल साफ था। ये चार्ट देखें। दुनिया भर के ममालिक ने तेजी से अपने डॉलर के ज़खायर बेचकर सोना खरीदना शुरू कर दिया। क्यों? बहुत सादा सी वजह है। सोना एक फिजिकल चीज़ है, इसे कोई एक बटन दबाकर फ्रीज नहीं कर सकता। और नतीजा ये निकला कि तारीख में पहली बार दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के पास सोने के ज़खायर अमरीकी डॉलर से ज़्यादा हो गए। अब जाहिर है, जब डॉलर की बादशाहत को इस तरह चैलेंज किया गया तो अमरीका खामोश तो नहीं बैठ सकता था। उसने अपना कंट्रोल बरकरार रखने के लिए एक तरह से कई महाजों पर एक नई जंग शुरू कर दी। इस जंग का पहला महाज है माशी मैदान, और यहां अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? बहुत आसान है। ये बाहर से आने वाले सामान पर एक टैक्स होता है। मकसद ये होता है कि वो चीज़ मुल्क के अंदर महंगी हो जाए ताकि लोग मुकामी चीज़ें ज़्यादा खरीदें। इसकी एक अच्छी मिसाल अमेरिका और इंडिया का तिजारती तनाज़ा है। अमेरिका कहता है कि इंडिया हमारी गाड़ियों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है, ये ठीक नहीं है। जवाब में इंडिया कहता है कि भाई पहल तो आपने की थी, हम तो बस जवाब दे रहे हैं। तो ये एक टिट फॉर टैट वाली सूरत हाल बन गई है, मतलब जैसे कुतेसा। और ये चीज़ अब पूरी दुनिया में हो रही है। तो यहां समझने वाली बात यह है, ये सिर्फ अलग अलग मुल्कों के तिजारती झगड़े नहीं हैं। नहीं, ये एक बहुत बड़ी आलमी तकसीम की निशानियां हैं। हम दरअसल एक नई सर्द जंग का आगाज देख रहे हैं। और इस बार दुनिया साफ साफ दो कैंपों में बंट रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी, और दूसरी तरफ चीन और उसके साथी। और ये नई जंग सिर्फ पैसों और तिजारत तक महदूद नहीं है। इसके मैदान अब कुछ और हैं। ये जंग अब लड़ी जा रही है मुस्तकबिल के वसाइल और टेक्नोलॉजी पर, यानी वो चीज़ें जिनसे आने वाली दुनिया चलेगी। इसकी बेहतरीन मिसाल है ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फ का जजीरा नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक खजाना है। क्यों? एक तो ये कि पिघलती बर्फ की वजह से यहां से नए तिजारती रास्ते खुल रहे हैं। दूसरा, ये रूस और चीन पर नज़र रखने के लिए एक बेहतरीन लोकेशन है। और सबसे अहम बात,
यहाँ दुनिया के 25% रेयर अर्थ मेटल्स के ज़खायर हो सकते हैं। ये वो धातें हैं जिनके बगैर हमारे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स कुछ भी नहीं बन सकता। और जब टेक्नोलॉजी की बात हो ना तो सारी कहानी आकर एक ही जगह पर रुक जाती है, और वो है ताइवान। ये बात शायद हैरान कुन लगे, लेकिन दुनिया की 90% से ज़्यादा एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स सिर्फ एक कंपनी बनाती है, ताइवान की TSMC। मतलब बात बहुत सीधी है, जिसका कंट्रोल TSMC पर है, उसी का कंट्रोल 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी पर है। तो इस सबसे अहम टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल के लिए दोनों सुपर पावर्स की हिकमत अमली बिल्कुल अलग हैं। अमेरिका क्या कर रहा है? वो ताइवान जैसी कंपनियों को मजबूर कर रहा है कि वो अमेरिका में आकर फैक्ट्रियां लगाएं। दूसरी तरफ चीन की स्ट्रैटेजी क्या है? वो खाम माल यानी वही रेयर अर्थ्स और उनको प्रोसेस करने की सलाहियत पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा है। तो एक तरफ है तिजारती जंगें, दूसरी तरफ वसाइल और टेक्नोलॉजी पर कब्जे की लड़ाई। ये सब चीज़ें जब मिल रही हैं तो हमारे सामने एक नई बटी हुई दुनिया की तस्वीर बन रही है। इस पूरे अमल के लिए एक खास इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, इकोनॉमिक डीकपलिंग। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि एक ऐसे जोड़े के बारे में सोचें जो तलाक ले रहा हो। जैसे वो अपने जॉइंट बैंक अकाउंट्स अलग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अमेरिका और चीन, जो दहाइयों से एक दूसरे पर इन्हिसार करते थे, अब जानबूझकर अपनी सप्लाई चेन्स, टेक्नोलॉजी और मालियाती निज़ाम को अलग कर रहे हैं। और इसका नतीजा क्या होगा? कम तिजारत, ज़्यादा महंगाई और एक ज़्यादा गैर यकीनी दुनिया। तो हो ये रहा है कि अब दुनिया में दो बिल्कुल अलग मुतवाज़ी मालियाती निज़ाम बन रहे हैं। एक तरफ है टीम USA, इनका मुस्तकबिल है स्टेबल कॉइन्स, यानी मुकम्मल तौर पर डिजिटल, सेंट्रलाइज्ड और ट्रैक किए जाने वाले डॉलर्स। दूसरी तरफ है टीम चाइना और रूस, उनका जोर है सोने जैसे फिजिकल असासों पर, जो डिसेंट्रलाइज्ड हैं और जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल है। तो जब ये दो बड़े देव आपस में टकरा रहे हैं और पूरी दुनिया इनके बीच में तकसीम हो रही है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुस्तकबिल की इस जंग का फातेह कौन होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों बल्कि दहाइयों में हमारी पूरी दुनिया की शक्ल बदल देगा।